इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने चरित्र अभिनेता और खलनायक मदन पुरी से। मदन पुरी का जन्म सन 1905 में लाहौर में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा उसी शहर में हुई और बाद में वो अभिनय की दुनिया में आ गए। उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं दीवार, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, उपकार, चोर मचाए शोर, अखियों के झरोखों से, स्वयंवर, अमर प्रेम, आराधना, कटी पतंग, आमने सामने, बेनाम, पूरब और पश्चिम वगैरह। सन 1985 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बहुत बरस पहले विविध भारती के स्टूडियो में मदन पुरी से बातें की थीं सविता बजाज ने। तो सुनते हैं विविध भारती के खजानी से ये बातचीत एक बार फिर। मदन जी, आपकी पूरी जिंदगी फिल्मों में कट रही है। कभी हीरो, कभी विलन, कभी दादा, कभी मामा। आपकी धर्म पत्नी, वो तो एक्ट्रेस नहीं है मेरे ख्याल से। ना। तो क्या कभी नकली रिश्तों से तंग नहीं आती? देखिए, मेरी रोजी क्या है? एक्टिंग। मैं रोटी वहां से खाता हूँ ना। तो जो ये रिश्ते हैं मेरे, प्रोफेशनल रिश्ते, फिल्मी रिश्ते, इनमें बड़ी गहराई है। वो कैसे? इसलिए कि ये भी लोग हमारे बहुत नजदीक हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। और जो मैं रोल करता हूँ डिफरेंट, उस रोल करने में क्या होता है कि मुझे एक वैरायटी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। और इतने सालों के काम करने के बाद आज ये चीज मेरे में एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह आ गई है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, तो उसको ये याद नहीं होता कि मुझे ब्रेक कब दबानी है, मुझे क्लच कब दबाना है, मुझे स्टीयरिंग कब घुमाना है। वो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। इसी तरह इतने साल काम करने के बाद अगर मैं फकीर बनता हूँ और फकीर का भेष धारण कर लेता हूँ, तो मेरे अंदर अपने आप ही वो चीज जागृति आ जाती है उस चीज की कि मैं फकीर हूँ। और राजा की ड्रेस पहनता हूँ तो अपने आप को राजा महसूस करने लगता हूँ। सूट पहनता हूँ तो मेरी चाल और होती है, और धोती बांध लेता हूँ तो मेरी चाल दूसरी हो जाती है। तो गेटअप एक ऐसी चीज है, कैरेक्टराइजेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आदमी उसको पूरी तरह स्टडी करके करे तो वो उस काम को निभा सकता है। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को आप क्या घर में भी इस्तेमाल करते हैं, रोब झाड़ने के लिए कभी कभी? नहीं, देखिए, यहाँ बड़े से बड़ा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो बड़े बड़े आदमी गिने जाते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह डरते हैं और वो अपने घर में डरते हैं, अपनी बीवी से। आप पूछें क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? सही बात है। क्योंकि होता क्या है कि हम इंसान ही तो हैं, हमको देवता तो नहीं है। और हमें कोई देवताओं वाली बात भी नहीं है। ऐसी कुछ कमजोरियां जो इंसानी कमजोरियां होती हैं वो मुझ में भी हैं, और मुझ में होने के नाते कभी कभी मैं झूठ भी बोलता हूँ। और वो जो झूठ है उसको छुपाना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो जो सच्चाई अगर मैं बोल दूं तो घर पे तो फिर जूता चल जाए ना। तो इसलिए झूठ को झूठ ही रहना अच्छा है। इसलिए जो यहाँ के रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बड़ी अच्छी तरह निभाया जाता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शूटिंग करने के दौरान में। और जैसे ही शूटिंग पैकअप हुई तो हम रिश्तों को भूल के अपने घर के असली रिश्तों पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिल्मों में आपने विलन की बहुत किरदार किए हैं। क्या आपकी जाती जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि जहां आपको विलन बनना पड़ा? देखिए, हर इंसान के अंदर राम भी होता है और रावण भी होता है। वो राम भी कभी निकलता है और रावण जब मौका आता तो रावण भी निकलता है। अच्छा। रावण क्यों निकलता है? अगर आदमी किसी गलत आदमी से वास्ता पड़ जाए किसी का, तो वहां अगर रावण की सूरत अख्तियार करनी पड़े तो वो भी बड़ी लाजमी है। और वैसे दुनिया में हर इंसान अपने आप को राम ही समझता है ना। तो राम और रावण दोनों एक आदमी के अंदर होते हैं। बाकी विलन होना जो है वो मेरा एक फर्जी चीज है, वो बनावटी चीज है। वो मैं विलन हूं नहीं प्राइवेट लाइफ में, बाकी विलन का किरदार करता हूं। और विलन, आप पूछेंगे विलन क्या चीज है, तो मैं आपको बताता हूं कि विलन वो है जो वो नहीं है।
और जो हीरो वो नहीं है, मतलब हाँ, मेरा मतलब है कि विलन वो है जो वो रियल लाइफ में नहीं है, और हीरो वो है जो वो है। इसलिए हीरो का किरदार जो है ना वो इजियर है, वो आसान है, और विलन का काम करना मुश्किल है, क्योंकि उसको बनना पड़ता है। विलन तो हमेशा बनना पड़ता है, विलन आदमी अपने अंदर होता नहीं, वो करता है कोशिश करके, मेहनत करके, वो आंख को ऊपर चढ़ा के, आवाज को जरा ऊंची बुलंद करके। अब ये हम रेप सीन करते हैं, जी आपका क्या ख्याल है कि मुझे अच्छा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे करना इसलिए पड़ता है कि मेरा कैरेक्टर है वो पिक्चर में। जब तक वो कैरेक्टर मैं नहीं करूं तो हीरो हीरो कैसे बनेगा? अब हीरो को बनाने वाला कौन होता है? विलन। अगर विलन ना हो तो हीरो अपनी जोर आजमाई किस पे करेगा? जब तक हीरो विलन की पिटाई नहीं करेगा तो वो हीरो नहीं बन सकता। इसलिए हम एक सेक्रीफाइस करते हैं, जो विलन लोग हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपने आप को निछावर करते हैं हीरो पे, और अपने लिए गालियां सुनते हैं और हीरो के लिए तालियां बजवाते हैं। बहुत अच्छे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, इसमें तो आपका जो रूप था, गेटअप था, बड़ा प्यारा सा था। यानी कि दादाजी का, जो कि मन ही मन अपनी सेवा करने वाली लड़की को बहुत चाहता है, और आपको उस फिल्म में मीठी लोरी गाकर वो लड़की सुलाती भी है। तो क्या ऐसा कोई मिलता जुलता वाक्या आपकी जिंदगी में हुआ? देखिए, लोरियों की बात जहां तक है वो तो बच्चों तक ही महदूद है, और एक इंसान का बचपना होता है पहला, और एक बचपना होता है दूसरा। यानी कि बुढ़ापा। हाँ, दुल्हन जो है, दुल्हन वही जो पियमन भाई, उसमें मेरा दूसरा बचपना था। जो आपने देखा भी होगा कि खाने का लालची हूँ, खाना खाना चाहता हूँ, दवाई खाना नहीं चाहता, नर्स को मैं आप असली बात से बहुत दूर नहीं नहीं जा रहे नहीं, हैं। मैं दूर नहीं जा रहा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जहां तक लोरी का सवाल है, हाँ, लोरी की बात करिए। अभी ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैं शायद साफ बयानी से कह नहीं सकता। मुझे लोरियां दी गई हैं, और अलग अलग ढंग से दी गई हैं आपको। अलग अलग। अभी रहा आपका ये सवाल कि दुल्हन में मैंने जो काम किया वो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मैं आपसे सच कहता हूँ, नो मॉडेस्टी अबाउट इट, कि जब मैंने दुल्हन में काम किया है तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? कि मेरी उम्र के नाते, मेरे गेटअप के नाते, वो मेरा रोल कुछ ऐसा था जो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वो हूँ। सूट किया आपको, बहुत सूट किया। मैं वो हूँ। और हार्ट ट्रबल का कुछ एक्शन दिया, वो लोगों को बड़ा पसंद आया। उसके बाद उसकी जो कॉमेडी थी वो कुछ ऐसी बरजस्ता थी, ऐसी खूबसूरत थी। उसमें हाथ मेरा नहीं है, उसमें हाथ राइटर का भी है, और उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। उसने कैरेक्टर को इस तरीके से किया। बाकी रही बात विलन और दुल्हन वाली, एक तो जब विलन बनता हूं तो मुझे गिरना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, जो मैं नहीं हूं मुझे वो करना पड़ता है। लेकिन इसमें दुल्हन वही जो पियामन भाई में तो मैं पलंग पे ही लेटा रहा, और पलंग पे लेटे लेटे मैंने कुछ अच्छी अच्छी बातें की, कुछ इमोशनल बातें की। मुझे वो लड़की पसंद आ गई, हालांकि उसे देख के मुझे पहली नजर में महसूस हुआ था कि ये बड़े घराने की लड़की नहीं है, लेकिन बहुत ही नेक लड़की है। और हर वालिदैन, हर दादा तो खासकर, वो ये चाहेगा जिसके पास पैसा अपना बहुत ज्यादा हो, उसको पैसे का लालच तो नहीं होता, उसको होता है एक अच्छी बहू का लालच, कि मेरे घर में जो लड़की आए वो एक अच्छी बहू होनी चाहिए। चलो, मैं तो मन ही मन यही चाहूंगी कि आप जैसा ससुर सबको मिले और ऐसी लोरियां सबको सुनाई जाए। हाँ, वो लोरी। अच्छा मदन जी, जवान लड़कियां आपके नाम से बहुत डरती हैं, कहते हैं कि आप थोड़े से रंगीन तबीयत के हैं। अजी, रंगीन तबीयत तो छोड़िए, मैं तो बहुत पुराना आशिक मिजाज हूँ। अरे, आप कबूल कर रहे हैं इस बात को? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? बचपन से ही मिजाज मेरा आशिकाना। अच्छा। देखिए, मैं अगर बहुत इश्क किए, इसका मतलब? हाँ, बहुत इश्क तो बहुत किए, लेकिन हकीकी नहीं, मिजाजी इश्क किए थोड़े से। अच्छा। वो इसलिए कि बाग में जो फूल लगते हैं जी, कितना खूबसूरत होते हैं। आहा, क्या बात है। उनको देखने कितना मजा आता है। बहुत अच्छे लगे। लेकिन देखने तक ही रहे तो अच्छा है। वाह, वाह, हमने वाह। देखा और प्यार भरी नजरों से देखा। लोगों ने कहा कि ये कैसे देख रहा है।
अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं कैसे देख रहा हूं। एक खूबसूरत लड़की जो होती है वो फूल की तरह होती है, और उस फूल को देखना, लेकिन उसको तोड़ना नहीं, उसको डाली पे रहने देना। उसकी खुशबू अगर तुम्हारे तक पहुंचे तो वहां तक खुशबू सह जाओ, लेकिन खुशबू लेने के लिए उस डाली को जोड़ो मत। वाह वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ जी। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, जवानी सरकती चली जा रही है और बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन आप तो माशाल्लाह काफी जवान हैं, दिल से जवान है, उम्र से थोड़े से ढले लगते हैं। तो इस बुढ़ापे का क्या किया जाए मदन जी? अरे जवानी, कभी बचपना भी था, मदनपुरी भी तो कभी पैदा हुआ था, मदनपुरी का भी बच्चा भी था, मदनपुरी पर जवान भी हुआ, और जवानी की हरकतें। माशाल्लाह अभी भी जवान अच्छा खासा। नहीं, जवान तो नहीं हूँ, मैं अपनी उम्र को समझता हूँ, लेकिन एक बात है, ये आपसे सही अर्ज कर देता हूँ कि मैं दिल का 30 बरस का हूँ, उम्र का 60 से ऊपर हूँ। हाँ जी, लेकिन आज की दिमाग में अभी भी है, अभी भी वो निकली नहीं। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि जिस दिन इंसान के अंदर से ये फितरत निकल जाएगी, ये चीज निकल जाएगी, तो इंसान की जिंदगी आधी रह जाती है। ये इंसान के लिए बड़ा लाजमी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। आदमी जब ज्यादा उम्र की तरफ बढ़ने लगता है तो वो चाहता है कि इस लाइन में एक्टिंग करते करते बहुत हो गया, चलो अब थोड़ी सी डायरेक्शन कर ली जाए, या प्रोड्यूसर बन लिया जाए, या पैसा कहीं खेती बाड़ी में लगा दिया, फॉर्म खोल लिए, जैसे बहुत लोग आपके साथी लोग कर चुके हैं। तो आपने भी ऐसा कुछ करिश्मा किया? मैं ये नहीं कहूंगा कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे होते हैं, लेकिन उनको तोड़ने के लिए या उनको पैदा करने के लिए उनकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। और वो देखभाल करने के लिए इंसान में बड़ी हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए। अभी प्रोड्यूसर जो हैं वो किन किन मुश्किलात से निकलते हैं आज के जमाने में, स्टारडम के जमाने में, कि उनको क्या कुछ करना पड़ता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो सविता, आज मुझे एक्टिंग करते करते 40 साल हो गए, तो मैं प्रोड्यूसर क्यों नहीं बना? मेरे दिल में कई बार आया कि मैं प्रोड्यूसर बनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मदनपुरी, आज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े बड़े हीरो और बड़े बड़े एक्टर तेरी इतनी इज्जत करते हैं, जी करके बुलाते हैं। कल मैं अगर प्रोड्यूसर बन गया और उनको अपनी फिल्म में ले लिया, तो मुझे उनके घर की चौखट पे बैठना पड़ेगा, उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उनसे डेटें मांगनी पड़ेंगी। काहे के लिए? कुछ पैसों के लिए। अरे पैसे कितने चाहिए इंसान को? पैसे तो रोटी खाने के लिए चाहिए, वो मेरे पास बहुत हो गए, और मुझे सब्र हो गया, लिहाजा मुझे ज्यादा पैसे कमाने की मेरी नीयत नहीं है। बाकी रहा डायरेक्टर बनने का सवाल, तो मेरा छोटा बेटा जो है रमनेश पुरी, वो डायरेक्टर है, उसके जरिए मैं अपना शौक पूरा करता हूँ। वो मेरे साथ बैठता है, हम बातचीत करते हैं, कुछ थोड़ा सा वो कहता है, कुछ मैं कहता हूँ, तो डिस्कस करके कुछ ना कुछ बात निकाल लेते हैं। मैं उसकी डायरेक्शन में काम भी करता हूँ। जब उसकी डायरेक्शन में काम करता हूँ तो मैं उसको वही समझता हूँ जो मैं हर डायरेक्टर को समझता हूँ। मेरे नजदीक हर डायरेक्टर डायरेक्टर है, मालिक है, ही इज द बॉस, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और हम उस नाते, डिसिप्लिन के नाते हम उसका कहना मानते हैं, और आप इस तरह मैं बेटे कहना भी जाते हैं, अपना काम किए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मदनपुरी जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, नमस्ते। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे बातचीत हुई। नमस्ते। नमस्ते। इनसे मिलिए कार्यक्रम में विविध भारती के खजाने से। अभी आपने सुनी फिल्म जगत के जाने माने चरित्र अभिनेता और खलनायक मदनपुरी से सविता बजाज की ये बातचीत। इनसे मिलिए।